सिंगापुर की एक अदालत ने संकटों से घिरी भारतीय एडटेक कंपनी बायजूस के संस्थापक बायजू रविंद्रन को अदालत के आदेशों की अवहेलना करने के मामले में 6 महीने की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने पाया कि रविंद्रन ने अप्रैल 2024 से अपनी संपत्ति से जुड़े कई न्यायिक निर्देशों का बार बार उल्लंघन किया। कोर्ट ने उन्हें अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने और बियर इन्वेस्टर को प्राइवेट लिमिटेड के कानूनी स्वामित्व को साबित करने वाले दस्तावेज पेश करने का कड़ा निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त उन पर 90,000 सिंगापुर डॉलर यानी कि लगभग 70,500 अमेरिकी डॉलर की कानूनी लागत का भारी जुर्माना लगाया गया है। ये पूरा मामला बायजूस और उसके विदेशी निवेशकों के बीच चल रहे लंबे कानूनी और वित्तीय विवाद से जुड़ा है। बियर इन्वेस्ट को प्राइवेट लिमिटेड का ये मामला इस पूरे विवाद में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ये इकाई बायजूस से जुड़ी एक अन्य सहयोगी कंपनी में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रखती है। सिंगापुर की अदालत ने रविंद्रन से इस इकाई के मालिकाना हक और संपत्तियों के लेन देन से संबंधित जरूरी कागजात अदालत में पेश करने को कहा था। जब रविंद्रन लगातार इन आदेशों का पालन करने में विफल रहे और उन्होंने जरूरी वित्तीय खुलासे नहीं किए, तो अदालत ने इसे कोर्ट की अवमानना माना और उनके खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए जेल की सजा का फैसला सुना दिया। पिछले कुछ वर्षों में बायजूस की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। एक समय भारत के सबसे मूल्यवान स्टार्टअप्स में गिने जाने वाले इस एडटेक दिग्गज को वैश्विक स्तर पर कई मोर्चों में कानूनी लड़ाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिकी निवेशकों के साथ कर्ज के भुगतान को लेकर जारी विवाद और भारत में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी कि एनसीएलटी में चल रहे दिवालियापन की प्रक्रियाओं ने कंपनी की रीढ़ तोड़ दी। सिंगापुर कोर्ट का ताज़ा फैसला रविंद्रन और उनकी कंपनी की वैश्विक साख के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हुआ। निवेशकों का आरोप है कि कंपनी के प्रबंधन ने फंड्स की हेराफेरी और वित्तीय पारदर्शिता नहीं बरती, जिसके कारण पूरी कंपनी वेंटिलेटर पर आ गई। अदालत द्वारा लगाए गए 90,000 सिंगापुर डॉलर के जुर्माने को कानूनी लागत के रूप में वसूला जाएगा, जो विपक्षी पक्षकारों के अदालती खर्चों की भरपाई के लिए तय किया गया। रविंद्रन के लिए अब कानूनी विकल्प बेहद सीमित है, क्योंकि उन्हें तुरंत अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया गया। यदि वो इस आदेश का पालन करने में देरी करेंगे तो उनके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भी कड़ी कार्रवाई होगी। इस घटनाक्रम में भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम और कॉर्पोरेट गवर्नेंस वित्तीय अनुशासन को लेकर एक बार फिर बड़ी बहस छेड़ दी। कैसे एक चमकता हुआ सितारा अचानक कानूनी चक्रव्यूह में फंसा और सब तबाह सा हो गया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.